तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, काउंटिंग फिगर रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1। पार्ट 1 रीजनिंग आपसे स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स में दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज ज्ञात करना, त्रिभुज कितने होते हैं। जैसे उसमें अभी क्वेश्चन कराएंगे जिसमें आपको पता चलेगा। जैसे त्रिभुज पूछे जाएंगे, वर्ग भी पूछे जाएंगे, वर्ग इसमें कितने हैं, और आयत भी पूछे जाएंगे, आयत कितने हैं, वर्ग कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं। शायद आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लें और देखें। और शायद क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है, अगर एग्जामिनर का मूड ऑफ हो तो सीधी रेखा ज्ञात करना। क्या सीधी रेखाएं ज्ञात करना, सीधी रेखाएं ज्ञात करना। और भी इसमें पूछे जाते हैं, जैसे घन ज्ञात करना, विकर्ण ज्ञात करना, घन ज्ञात करना, विकर्ण ज्ञात करना। और भी इसमें पूछा जाता है, जैसे कि वृत्त ज्ञात करना, वृत्त ज्ञात करना। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, कम समय में ही ज्यादा क्वेश्चन। विनायका क्लासेस में आपका सबका स्वागत है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देते हैं और आप मुझे बताइएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, तब आगे शिखर की तरफ, शून्य से शिखर की तरफ, शून्य से यानी जीरो से शिखर की तरफ पहुंचेंगे। तो हमने पहले छोटा क्वेश्चन दिया है, पहले आप ऐसे करें। तो कुल वर्गों की संख्या आपको ज्ञात करना है। इसमें कुल वर्ग कितने हैं, तो दोस्तों आपको सबको पता होगा कि वर्ग क्या है। वर्ग किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की, जिसके चारों भुजा समान हो उसे वर्ग कहते हैं। जिसके चारों भुजा समान हो उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, चारों भुजा समान हो। आयत किसे कहते हैं, आयत तो दोस्तों आप सबको पता होगा, उम्मीद है। अगर नहीं पता है तो आयत आमने सामने की भुजा से बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबरों से आयत कहते हैं। तो आपको बताना है कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करना, आपको कुल इसमें वर्ग कितने हैं और कुल आयत कितने हैं। तो दोस्तों करते हैं, कुल वर्ग आपको बताने हैं। तो आपको दिख रहा है, एक तो ये वर्ग है, एक जे वर्ग है, समान है। देखो चारों भुजा समान है, इसकी भी चारों भुजा समान है, और ये एक जीरा और एक जीरा। तो आपको पता है कि एक तो ये बन रहा है एक वर्ग, और एक जे बन रहा है, और एक ये है, और एक ये है। तो कितने वर्ग हुए, 4। तो दोस्तों 4 इसका आंसर नहीं है, एक वर्ग और भी है, यानी पूरा, ये भी एक वर्ग है। दोस्तों 4 अंदर एक ऊपर, कुल कितने वर्ग हुए, 5। आपका आंसर है 5। इसने कहा कुल आयतों की संख्या। कुल आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल आयतों की संख्या। अब आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। आयत इसमें कितने हैं आप बताओ, आयत कितने हैं बताओ जल्द से जल्दी। वर्ग आपने निकाल लिए हैं, आपको आयत और निकालने हैं। तो दोस्तों आप आयत निकालोगे तो समय लगेगा। जैसे कि एक आयत ऐसे ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए, 4। 4 इसका आंसर नहीं है, इसमें और भी है। इसने पूछा कुल आयतों की संख्या। अरे भाई आयत जे भी तो हो जाएगा, आयत जे भी तो हो जाएगा जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है। नहीं समझ में आया,
आमने सामने की भुजा भाई मैंने बताया, एक तो ये हो गया, एक जे हो गया, दो एक जे हो गया और एक जे हो गया, कितने हो गए 4। अब ये भी तो है एक जे है 6, ये रहा और एक जे रहा, कितने हो गए 8। इसका 8 भी आंसर नहीं है। तो कहोगे सर क्या कर रहे हो, अरे भाई तो एक जे भी तो है फिर, तो कितना हुआ, कुल आयतों की संख्या 9 और कुल वर्गों की संख्या 5। तो दोस्तों आपको ऐसे काउंट नहीं करना है, क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो आप ऐसे थोड़ी करोगे, अगर एक भूल गया तो गलत हो जाएगा, और गलत हमें करना नहीं है, ना ही गलत सीखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, और आपको ऐसे नहीं करना है, आप शॉर्ट मेथड में अधिक क्वेश्चन कम समय में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी आपको कुल वर्गों की संख्या और कुल आयतों की संख्या ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है, एक छोटा सा दिया था जो आपकी समझ में आ जाए दोस्तों, तो अब थोड़ा सा बड़ा दिया है। तो अब इसमें आपको बताना है कुल वर्गों की संख्या कितनी है और कुल आयतों की संख्या कितनी है, ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो अब आपको ऐसे नहीं करना है जैसे कि पहला क्वेश्चन आपने किया था, अगर वैसे करोगे समय लगेगा, समय हमें लगाना नहीं है, और बाय द वे गलत भी हो सकता है क्योंकि भूल भी सकते हो। तो आपको हम शॉर्ट मेथड बताएंगे कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें काउंट यानी गिनती लिख लो, 1 2 3 2 3 4। इतना तो समझ में आया होगा दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया है, इधर गिनती कर ली है, 3 डिब्बे हैं, उधर कितने हैं 4 है। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़े बड़े अंक क्या क्या है, सबसे बड़े 4 और कितना है 3, 4 × 3। इतना समझ में आया होगा दोस्तों। अब आप करोगे 12 इसका आंसर नहीं है, तो क्या ऐड करो, एक इससे कम कितना होगा 3, और एक इससे कम कितना होगा 2, फिर एक कम करो, एक एक कम करते करो जब तक एक ना हो जाए, प्लस कितना होगा 2 मल्टीपल कितना हो जाएगा फिर 1, प्लस एक कम करो कितना हो जाएगा 1, और एक कम करेंगे 0। तो दोस्तों इसका इसमें मल्टीपल करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो इसमें 0 जोड़ेंगे, तो 0 जोड़ेंगे तो कहा भाई 0 को तो जोड़ नहीं सकते, तो इसे काट दो, आप इसे काट दो। तो हम यहीं तक रहने दें, 0 मल्टीपल उसी में हो रहा है, अगर 0 का समय मल्टीपल होता तो गलत, तो 0 सबका आंसर होता पर नहीं है, उसमें ऐड था तो इससे 0 में डाल दिया हमने। अब इसको करो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा कुल मिला करके 20, कितना हो जाएगा दोस्तों 12 6 18 तो 20। कुल वर्गों की संख्या कितनी है हमारी 20। उम्मीद है सबका आंसर 20 ही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बड़ी संख्या दोनों को ले लो, प्लस लगाओ, एक कम करो, प्लस करो, फिर एक कम करो, तब तक करो तब तक एक एक ना हो जाए, ठीक है। तो इसका सबका मल्टीपल करो, फिर ऐड करो, कुल वर्गों की संख्या। वर्ग निकालने की शॉर्ट विधि, या आप कह सकते हैं शॉर्ट मेथड। अब आपको निकालना है इसमें कुल आयतों की संख्या। तो कुल आयतों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको और इनको ऐड कर लो, इधर 1 + 2 + 3, इसमें कितना है 1 + 2 + 3 + 4, इनको सबको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 3 और 3 6 हो जाएगा, मल्टीपल इस सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, इनको मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 60। तो दोस्तों कुल आयतों की संख्या है आपकी 60। कुल आयतों की संख्या कितनी है 60, आपका राइट आंसर है। अगर दोस्तों इसी में एक और क्वेश्चन बना दे, इसी में एक और क्वेश्चन बना दे, जैसे कि वो कहे कुल आयतों की संख्या की जगह वो कहे केवल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, फिर क्या होगा,
कुछ नहीं करना है दोस्तों, घबराना नहीं है। तो आपको कुल वर्गों की संख्या ज्ञात है, आपको कुल वर्गों की संख्या कितनी है 20। तो कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करके कुल आयतों की संख्या ज्ञात कर लो, कितना हो जाएगा कुल वर्गों की संख्या 20 और कुल आयतों की संख्या 60। तो कह देंगे हम 60 माइनस के 20 बराबर 40। तो केवल आयतों की संख्या कितनी होगी 40। उम्मीद है दोस्तों सबकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसके लिए कुल वर्गों की संख्या और केवल आयतों की संख्या और कुल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कुल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे तो अब हमने ऐसे कर दिया है और कुछ नहीं है। कुल अभी वर्ग और आयत चल रहा है, फिर हमारे वर्ग घन भी चलेंगे और हमारा त्रिकोण भी त्रिभुज भी चलेंगे और सीधी रेखा भी चलेंगे। अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका आंसर निकाल लो। तो अभी हमने बताया था कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल वर्गों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। 1 2 3 4 5 2 3। तो दोस्तों आपको याद है कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या कहा था, आखिरी और आखिरी का मल्टीपल करो, आखिरी और आखिरी का 3 × 5 ऐड करो, एक एक कम करो, कितना हो जाएगा 2 × 4, एक एक कम करो, इससे आगे नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 हो गया। अब कितना होगा 15 प्लस 8 प्लस 3, सॉरी दोस्तों 15 8 23 और 3 कितना हो जाएगा 26। कुल वर्गों की संख्या कितनी है 26। कुल वर्गों की संख्या 26 है दोस्तों। अब हमें निकालना है कुल आयतों की संख्या और निकालेंगे पहले, इसी बात में पहले से कुल आयतों की संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया था इनको ऐड और इनको ऐड कर दो। तो इनको सबको ऐड कर लो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। दोस्तों इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 मल्टीपल, इनको भी ऐड करो, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 5 5 यानी 15। इनको ऐड कर लो, आप सावधानी पूर्वक आप ऐड कर लो, मेरे को तो पता है और ऐड कर लिया है। कितना हो गया 15, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 90। ये हमारा आगे कुल आयतों की संख्या और हमने कुल वर्गों की संख्या निकाल ली। तो अब हम केवल आयतों की संख्या निकालने के लिए कुल आयतों की संख्या में से वर्गों की संख्या घटा देंगे। तो दोस्तों कितना बचेगा, इसका आंसर होगा 64। 64 केवल आयतों की संख्या है। तो उम्मीद है दोस्तों सबकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा थोड़ा बड़ा करते चले जाएंगे क्वेश्चनों को और 0 से शिखर की तरफ चलेंगे। सिर्फ आप सीखते रहो और रिवीजन करते रहो और इसके कुल वर्गों की संख्या, केवल आयतों की संख्या और कुल आयतों की संख्या भी ज्ञात करनी है आपको दोस्तों। दोस्तों सॉल्व करो जल्दी। तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बड़ी संख्या का मल्टीपल करेंगे, बड़ी संख्या का मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा 5 × 5 सॉरी प्लस करेंगे, इससे एक एक कम करेंगे 4 × 4 प्लस एक एक कम करेंगे 3 × 3 प्लस एक एक कम करेंगे 2 × 2 प्लस एक एक कम करेंगे 1 × 1 फिर एक एक करेंगे 0 हो जाएगा। एक एक तक रहने जाए 0 तक ना पहुंचने की गाड़ी यहीं तक। कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सबको जोड़ लो दोस्तों, कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 कितना हो जाएगा कुल मिला करके 55। कितना हो जाएगा 55। तो कुल वर्गों की संख्या यानी हमारे वर्ग कुल कितने हैं दोस्तों 55। वर्ग निकालने के लिए वर्ग
तो आपको समझ लो वर्ग निकालने के लिए विधि क्या है, हमारी शॉर्ट विधि। आपको ये नहीं करना है कि एक ऐसे, एक ये, 2 3, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे आप निकालोगे आपको समय लगेगा। हम तो बता देंगे 55, पर आप नहीं निकाल पाओगे। देखो ऐसे आपको सारे गिनने पड़ेंगे, फिर आपको एक जे ऐसे गिनना पड़ेगा, फिर एक जे हो जाएगा, फिर एक जे हो जाएगा, फिर एक जे हो जाएगा, ऐसे आपको बहुत सारे। फिर यहीं से हम एक ऐसे लेंगे, फिर यहां से एक ऐसे। हम इसमें 55 के 55 वर्ग गिना सकते हैं दोस्तों, पर हम इतना समय क्यों बर्बाद करें, हमारे पास समय नहीं है, ना आपको समय बर्बाद करना है। तो हमें शॉर्ट मेथड पता है, तो हम इतना समय क्यों बर्बाद करें कि 55 वर्गों को ज्ञात करने के लिए। हमें पता है कि क्या करना है, आखिरी बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीपल करो, एक कम करो, फिर ऐड करो, फिर एक कम करो, फिर ऐड करो, तब तक करो तब तक एक ना हो जाए, एक हो गया सबको ऐड कर लो, या वही हमारे वर्गों की संख्या। अब कुल आयतों की संख्या, कुल आयतों की संख्या के लिए हम इनको ऐड करेंगे और इनको ऐड करेंगे। कुल आयतों की संख्या के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मल्टीपल इसका भी करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो दोस्तों, दोनों का मल्टीपल करो। इसको ऐड करोगे, इसको कितना हो जाएगा 5 और 5 यानी 15 × 15 बराबर 200, कितना हो जाएगा 25, 225 हो जाएगा दोस्तों। अब केवल आयतों की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या है, इसको इसमें से माइनस करना है, 55 इसमें से माइनस करना है, कितना हो जाएगा 170 बचेगा दोस्तों। केवल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 170 हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों सबकी समझ में आया होगा, और थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे अगली वीडियो में, यहाँ तक कि सब कुछ समझ में आएगा। घर पर जाकर रिवाइज करें, और अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक जरूर करें, और कोई गलती हो त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ओके, जय हिंद दोस्तों।